मॉनसून सत्र, इस सत्र से लोगों को बेहद उम्मीदें थी। सोचा था कि जो विधेयक सामने आएंगे उन पर चर्चा होगी, जनता के सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं उन्हें पटल पर रखा जाएगा, उनके बारे में बात होगी। लेकिन कुछ और ही देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष का जोरदार हंगामा, तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी बिल पर कोई खास चर्चा नहीं हुई और बिल पास होते चले गए। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार हंगामा हो रहा था। कृषि कानून और पेगासस जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। वहीं लगातार वो सत्ता पक्ष पर यह आरोप भी लगाता आया कि सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं है। लेकिन मांग यही की जा रही थी कि चर्चा हो, क्योंकि कोई भी विधेयक हो उसे चर्चा से और भी ज्यादा निखारा जा सकता है। लेकिन इस बार मॉनसून सत्र सूखा ही रह गया। इस बार का मॉनसून सत्र हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन अच्छे पलों के लिए नहीं, बुरे पलों के लिए। राज्यसभा के सभापति भावुक हुए और तो लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्यसभा के सभापति भावुक हो रहे हैं और लोकसभा के स्पीकर बार बार फटकार लगा रहे हैं। लेकिन फर्क किसे पड़ता है? आलम यह है, मॉनसून सत्र का 90% से ऊपर का समय हंगामे में खत्म हो गया। और 2 दिन पहले ही लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। इस बार जिस तरह से सदन की मर्यादाएं लांघी गई, कभी पेपर फाड़ना, कभी बेल में पहुंचना, कभी टेबल पर चढ़ जाना, पहले भी ऐसा कुछ देखने को तो मिला, लेकिन हंगामे में पूरा का पूरा सत्र ही धुल जाए, ऐसा बहुत कम होता है। मंगलवार को जो उच्च सदन में हुआ, वो माननीयों की तरफ से किया गया उच्च व्यवहार तो कतई नहीं था। और शायद यही वजह रही कि उच्च सदन के उच्च पद पर बैठे वेंकैया नायडू भी खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाए। Please have the decency at least, that the chair is saying something, at least to hear it. You may not agree, that's a different matter. The petitions on all issues to the right of farmers, but it was not to be, as the sole intention seems to be, not to allow the House to function. Sir, 35 bills have been passed. Right at the start of the proceedings of the House yesterday, I have cautioned them not to take up the listed discussion on farm sector. And then, what is worrisome, some members of the House have caught the sad moments of sacrilege in the House yesterday and posted it on the social media. By doing so, they only ended up showing the people to the extent which this August House can degenerate to the newfound competitiveness and aggressive disruption by some sectors. I was very sad. I am deeply anguished, and also the nation also is anguished. As the chairman of the House, I am sacred to visualize implications and consequences of such competitive acts of sacrilege in our temples of democracy. I earnestly appeal to the collective conscience of this House to seriously reflect on what happened yesterday, to explore the remedies. If any failure to do would certainly amount to the setback to our parliamentary democracy, and to make it irrelevant, I would like to remind all of you that we begin to celebrate 75 years of our independence in a few days from now. The choice before each one of you is very clear. Either to be best parliamentarian or the worst disruptor. The choice is yours. And I am told that some people have complained about not showing this in the Rajya Sabha. I don't know why Rajya Sabha TV is not showing. This also can be shown. I have no problem. I don't want to run the house like that. पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट सदन में नजर आया। मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं रहा। मुद्दों पर चर्चा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऐसा माहौल होगा तो सदन बार बार स्थगित भी होगा। जो हाल इस सत्र में लोकसभा का रहा, वही राज्यसभा का भी नजर आया। बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष का यही कहना है कि वो तो कृषि कानून और बाकी मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। फार्मर्स के जो मुद्दे हैं, हम तो कानून को रिपील करने की बात कर रहे हैं। लॉज को रिपील करना, 3 काले कानून जो है वो
हमारे किसानों के हित में नहीं है। सारा देश कह रहा है वो कानून ठीक नहीं है, लेकिन सरकार ये कह रही है कानून अच्छा है, उसमें कमियां क्या है। कमियां तो हमने बता दिया, ब्लैक मार्केटिंग उसमें होती है, चंद लोगों के हाथ में ही पूरा सारा जमीन जाता है, बड़े बड़े लोग ब्लैक मनी उसमें डाल के जमीन खरीदते हैं, गरीब लोगों के पास जो जमीन है वो छीन लेकर मॉर्टगेज कर लेके तबाह और तंग कर देते हैं। जो आज़ादी के पहले स्थिति थी किसानों की, वो स्थिति फिर आ जाएगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वो तीनों कानून वापस लो। इसीलिए हमने कल सदन में ये उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उसको और तरीके से डिस्कशन के लिए लाकर उन मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश की। इसीलिए हमारा जो लड़ाई जारी रहा। हंगामे के इस दौर में कैसे करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया, कैसे हंगामे के शोर में जनता के मुद्दे गुल हो गए। लोकसभा स्पीकर की फटकार भी बेअसर रही और राज्यसभा के सभापति को भावुक होना पड़ा। जो हुआ उसमें नुकसान बस जनता का हुआ। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। Patients on all issues to the right of farmers, but it was not to be, as the sole intention seems to be, not to allow the house to function. Sir, 35 bills have been passed. Right at the start of the proceedings of the house yesterday, I have cautioned them not to take up the listed discussion on farm sector. तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इस खबर की तह तक हम जाएंगे। इनपुट हेड हमारे साथ कमल कौशिक इस समय जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। कमल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इस बार जो सत्र का मॉनसून है सूखा रहा, लेकिन जनता के हुए इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? देखिए, ये तो आम लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारे जो मुद्दे सदन में सही तरीके से और सही बहस के साथ, सही चर्चा के साथ उठने चाहिए थे, वो क्यों नहीं उठाए गए। अब इसमें दोषी किसे माना जाए, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को? देखिए, दोनों की अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने तर्क है, अपनी अपनी सफाई पेश की गई है। और आज एक बड़ी बात देखिए क्या कहा गया है। एक तरफ जो नेता सदन है राज्यसभा में पीयूष गोयल, उन्होंने ये बात कही कि जो सांसदों का, खासकर विपक्षी सांसदों का जो व्यवहार था वो निंदनीय है और कार्रवाई की मांग की गई है। और आज ये भी देखा गया कि फिर से वेल में आकर और कुर्सी पर फिर से कागज फेंकने का प्रयास किया गया विपक्षी सांसदों की ओर से। ये तो उनका तर्क है। विपक्ष की ओर से, शरद पवार की ओर से क्या किया गया, ये भी एक यहां पर महसूस उन्होंने जो किया वो बयां किया अपनी जुबान से। उन्होंने कहा कि 55 साल की राजनीति में मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। 40 से 50 मार्शल आप बुलाते हैं और सांसदों के साथ दुर्व्यवहार होता है, ये मार्शल दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसा उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, अपनी राजनीति में नहीं देखा। ये शरद पवार का कहना था कि ऐसा सलूक क्यों सांसदों के साथ किया गया है। जबकि यहीं पर अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, उन्होंने कहा कि मार्शलों के साथ विपक्ष के सांसदों ने दुर्व्यवहार किया। अब देखिए, दोनों तरफ की बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब ऐसे में अनिश्चितकाल के लिए राज्यसभा की, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। तो अब चर्चा होगी, विश्लेषण होगा और सत्ता पक्ष इस मुद्दे को उठाएगा कि क्यों हंगामा किया गया। विपक्ष कहेगा कि आपने हमारी बात क्यों नहीं सुनी, कृषि कानूनों पर, महंगाई पर आपने जवाब क्यों नहीं दिया, बस आप अपनी तानाशाही दिखाते रहे। ये आरोप लगाए गए विपक्ष की ओर से। आपने सुना भी, हमने रिपोर्ट दिखाई, उसमें भी जब रिपोर्ट के दौरान वेंकैया नायडू बोल रहे थे, अपनी ओर से कुछ कह रहे थे, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ा रहे थे, उस दौरान भी पीछे विपक्षी सांसदों ने तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए। हंगामा लगातार चलता रहा। जब शुरुआत हुई इस सत्र की, इस कार्यवाही की शुरुआत हुई दोनों सदनों की, उसके बाद लगा कि अब हंगामा बंद होगा। कुछ दिन बीतते हैं, फिर वही हंगामा शुरू हो जाता है और कार्यवाही पर इसका असर पड़ता है। कह सकते हैं कि इतिहास में शायद पहले कभी ऐसी तस्वीर सामने ना आई हो और जनता बेहद दुखी है। जो पूरा ये कह सकते हैं घटनाक्रम रहा है इस बार सत्र में, जनता चाहती थी उनके मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।